हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं। आज हम लोग एक नया टॉपिक के बारे में जिक्र करेंगे जिस टॉपिक का नाम डिस्काउंट है। मैंने पिछले वीडियो में मैंने चर्चा किया था कि नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा तो डिस्काउंट से रिलेटेड मैं क्वेश्चन में मतलब उसके बारे में मैं विशेष रूप से चर्चा करूंगा। और मैंने ये भी बोला था कि डिस्काउंट बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, जैसे कि प्रॉफिट लॉस के बारे में हम लोग विशेष रूप से चर्चा किए, बहुत क्वेश्चन पर डिस्कस भी किए, बहुत सारा कंसेप्ट आपको क्लियर भी हो गया होगा, लेकिन उसमें कभी भी डिस्काउंट के बारे में कभी भी जिक्र नहीं हुआ। मतलब है कि डिस्काउंट अभी बाकी था और प्रॉफिट लॉस में डिस्काउंट बहुत ही इंपॉर्टेंट मायने रखता है। जैसे ही प्रॉफिट लॉस में डिस्काउंट की जब चर्चा होता है तो क्वेश्चन के लेवल खुद ऑटोमेटिक बढ़ जाता है, मतलब है उसका स्टैंडर्ड ऑटोमेटिक बढ़ जाता है। तो उसी डिस्काउंट के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। और मैंने ये भी बोला था कि प्रॉफिट लॉस में कुछ और वीडियो मुझे बनाना है, तो वो वीडियो बनाना है डिस्काउंट से रिलेटेड, जो आज हम लोग विशेष रूप से डिस्काउंट के बारे में चर्चा करेंगे। डिस्काउंट क्या होता है, कौन कौन से डिस्काउंट होते हैं, इन्हीं सारी डिस्काउंट के बारे में हम लोग विशेष रूप से चर्चा करेंगे, ठीक है ना। अब वीडियो में बने रहेंगे, शुरू से अंत तक देखने का काम करेंगे। और बहुत ही इंपॉर्टेंट है डिस्काउंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको मैं बार बार बता रहा हूं कि डिस्काउंट को पहले समझ लेंगे, उसका बेसिक कंसेप्ट क्या है, क्या क्या इसमें केसेज आते हैं, क्या क्या केसेज नहीं आते हैं, किसका इसमें स्थान आता है, किसका इसमें वैल्यू ज्यादा होता है, सारे चीज का वैल्यू होता है। जितने मैंने बोर्ड पर लिखा उस सारे चीज का वैल्यू होता है। पहले उनके बारे में तो अच्छी तरह से मुझे जानकारी तो हो जाए ना कि भाई डिस्काउंट क्या होता है। तो आज हम लोग विशेष रूप से डिस्काउंट के बारे में ही चर्चा करेंगे। समझिए कि यहाँ पे इंट्रोडक्शन मतलब है एक परिचय मैं कराता हूँ डिस्काउंट के लिए कि उसका डिस्काउंट में क्या क्या आता है, उससे मैं अवगत मैं कराना चाहता हूँ, मैं तब परिचय कराना चाहता हूँ कि डिस्काउंट क्या होता है। जनरली सब कुछ जानते हैं डिस्काउंट का मतलब है कि हम जब किसी वस्तु को, जैसे कि मार्केट प्राइस जानते होंगे, मार्केट प्राइस का मतलब होता है अंकित मूल्य कहते हैं उसको, मार्केट प्राइस। हम जब किसी दुकान में जाते हैं और किसी वस्तु को परचेज करते हैं, तो जब परचेज करते हैं तो वो व्यक्ति से हम पूछते हैं कि भाई इस वस्तु पर कितना डिस्काउंट कीजिएगा। यानी सूची मूल्य पर जो डिस्काउंट किया जाता है ना, उसी को बट्टे की दर कहते हैं, मतलब यहां पे डिस्काउंट। तो यहां पे डिफिनेशन देने की जरूरत नहीं है। जैसे कि मान लें कि मार्केट प्राइस, यहां पे मैंने मान लिया कि यहां पे मार्केट प्राइस 200 रुपया है, आपका डिस्काउंट हो गया, प्रतिशत डिस्काउंट के बारे में डिस्काउंट यहां पे मैंने लिख दिया, डिस्काउंट दे दिया है 20%, यानी 200 का 20% निकालेंगे तो 40 रुपया हो गया। तो यानी कि सेलिंग प्राइस होगा कितना, यानी सेलिंग प्राइस का मतलब हो गया 160 रुपया हो जाएगा। और किसी वस्तु का दाम, मैं समझा रहा हूं इसके बारे में, मैं डिटेल्स कर रहा हूं, जब किसी वस्तु का दाम 200 रुपया है और मुझे डिस्काउंट मिला 20% है, यानी 200 का 20%, 100 रुपये में 20 रुपया, तो 200 में 40 रुपया, 40 रुपये डिस्काउंट अगर मुझे देगा तो दुकानदार मुझे सेल करेगा, यानी कि मैं खरीदूंगा तो मेरे लिए सीपी होगा, लेकिन दुकानदार के लिए क्या होगा, एसपी होगा। तो दुकानदार सेल करेगा 160 रुपये में, यही बट्टा हो गया। डिस्काउंट किसको कहते हैं? डिस्काउंट बहुत तरह के होते हैं, जैसे कि थ्री टाइप्स होते हैं। इसके 3 टाइप्स होते हैं, जैसे एक कैश डिस्काउंट हो गया, एक ट्रेड डिस्काउंट हो गया और एक रिटेल डिस्काउंट होगा। इसके बारे में समझ लेंगे कि भाई ये सब होता क्या है। पहले इसके बारे में इंट्रोडक्शन मैं करूंगा, पहले परिचय मैं करूंगा, क्योंकि बेसिक से मुझे करना है। तो बेसिक्स का मतलब होता है कि भाई वो क्या है, पहले इसके बारे में तो जान लेना, तब उसके बारे में क्वेश्चन किस तरह से बनते हैं, तब आपको भी समझ में आएगा कि भाई क्वेश्चन इस तरह से बनेगा, क्योंकि सर ने इस वीडियो में इस सारी बात के बारे में चर्चा किया। तो इसी से रिलेटेड जो क्वेश्चन बनते हैं और उस क्वेश्चन को बिल्कुल आप आसानी से समझ सकते हैं, इसलिए सबसे पहले डिस्काउंट के बारे में जानकारी होना जरूरी है। और डिस्काउंट कितने तरह के होते हैं सारे के बारे में हम लोग डिस्कस कर लेंगे और उसी पर आधारित क्वेश्चंस बनते हैं। तो क्यों नहीं भाई इस पर हम चर्चा कर ले। तो चलिए यहां पे आप तो समझ गए, मोटे मोटे तौर पर आप समझ गए ये डिस्काउंट क्या होता है। जब हम किसी वस्तु को परचेज करते हैं, जब किसी वस्तु को हम परचेज करने जाते हैं, खरीदने जाते हैं, दुकानदार सेल करता है मुझसे, तो उस वस्तु का, जैसे कि कोई किताब की बात करें, किसी किताब का दाम 200 रुपया है, वस्तु हुआ, किताब हुआ, और उस पर मैंने कहा कि भाई कितने % डिस्काउंट करोगे, तो उन्होंने बोला कि 20% डिस्काउंट मैं कर दूंगा। 20% का मतलब 20/100, 100 रुपये में 20 रुपये का डिस्काउंट किया, यानी 200 रुपये में 40 रुपये करेगा। 40 रुपये छूट दिया, तो यानी वही छूट की दर को हम लोग क्या करते हैं, डिस्काउंट कहते हैं। डिस्काउंट मतलब है 100 और 200 रुपये के सामान पर 40 रुपये छूट दिया, तब दुकानदार ने मुझसे सेल किया 160 रुपये में, वही डिस्काउंट करने के बाद में इस राशि मिला। तो डिस्काउंट कितने तरह के होते हैं? देयर आर थ्री टाइप्स, जिसके 3 टाइप्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तो यहां पे मैंने लिखा कैश डिस्काउंट मैंने लिया, एक ट्रेड डिस्काउंट दिया और एक रिटेलर डिस्काउंट दिया। मतलब है कैश डिस्काउंट का मतलब समझ लेंगे। कैश डिस्काउंट का मतलब आप विशेष रूप से आप यहां कर सकते हैं, मतलब है कि कोई दुकानदार किसी कस्टमर को एक डिस्काउंट, मतलब कैश का मतलब है नगद,
जैसे कि नगद भुगतान करने के लिए कहता है, जैसे कि मान लेते हैं कि मैं कस्टमर हूं, मैं ग्राहक हूं और आप दुकानदार हैं। तो जैसे हम किसी वस्तु को हम परचेज करेंगे तो वो कंडीशन डालेगा, मेरे साथ में एक कंडीशन देगा, कंडीशन है, शर्त लागू करेगा, लागू मतलब वहां पे शर्तें हैं। क्या शर्तें हैं कि अगर आप नगद भुगतान करोगे तो इतना % डिस्काउंट करेंगे। यानी कि उसकी जो अवधि होता है, जैसे कि आज आप डिस्काउंट करेंगे, आज आप पेमेंट करेंगे तो आपको इतने % छूट मिलेगी, कल करेंगे तो आपको इतनी % छूट मिलेगी, 5 दिन के बाद करेंगे तो इतनी % छूट मिलेगी, 10वें दिन करेंगे तो इतनी % छूट मिलेगी, 20वें दिन करेंगे तो इतनी % छूट मिलेगी। यानी समय की अवधि घट भी सकता है, बढ़ सकता है। घटेगा उसी के अकॉर्डिंग टू डिस्काउंट मिलेगा, बढ़ेगा तो उसी के अकॉर्डिंग टू डिस्काउंट मिलेगा। उसी को कहते हैं कैश। क्या कहते हैं? कैश डिस्काउंट। मतलब इसके लिए हम लोग कह सकते हैं विशेष रूप से, अगर पहले दिन डिस्काउंट करता है तो 5% का छूट मिलेगा। अगर वो 5वें दिन करता है, अगर मान लें कि 5वें दिन करता है तो 4% छूट मिलेगा। अगर वो 10वें दिन करता है तो 3% छूट मिलेगा। अगर 9वें दिन करता है तो विशेष रूप से, अगर 15वें दिन करता है तो उसको N% का छूट मिलेगा। मतलब इस तरह का केसेज हो सकता है। यानी पहले दिन भुगतान करेगा तो 5% मिलेगा, यानी पहले दिन से चौथे दिन तक 5% होगा, और 5वें दिन से लेकर के 9वें दिन तक 4% हो गया, 10वें दिन से लेकर के 14वें दिन तक 3% होगा। तो मतलब ये हुआ डिस्काउंट। यानी समय की अवधि में चेंजिंग होता है, उसी को कहते हैं नगद, यानी कैश डिस्काउंट कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो इसके बारे में जानकारी तो होनी चाहिए ना। जानकारी होगा तभी तो हम इसके बारे में जानकारी, मतलब है नॉलेज रहेगा, तभी तो इस पर क्वेश्चंस बनेंगे, तभी तो आपको याद आएगा। इस सर ने इंट्रो में इन्होंने बताया था डिस्काउंट के बारे में कि भाई नगद डिस्काउंट क्या होता है, और नगद डिस्काउंट से क्वेश्चंस बहुत बार पूछे जाते हैं मेंस में, तो खास तौर पर एसएससी के एग्जाम में रहते हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बहुत सारे बच्चे तो इस तरह से देख करके वो घबरा जाते हैं कि नहीं भाई क्या दिया हुआ है, ये क्या दिया हुआ है, मुझे समझ में ना रहे। इस तरह के तो कभी केसेस पढ़े नहीं है, कभी तो क्लास में कभी बताया नहीं गया है, तो भाई ये क्या आ गया है। तो भाई इसके बारे में पहले जानकारी तो होनी चाहिए, तब उसके बारे में भाई आप निश्चित तौर पे आप बना सकते हैं। अगर आपको जानकारी होती है तो बिल्कुल बना सकते हैं। अब चलते हैं ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट का मतलब होता है एक विशेष छूट मिलता है। ट्रेड डिस्काउंट का मतलब है कि व्यापारी, जैसे कि विशेष छूट का मतलब हम कह सकते हैं, जैसे कि व्यापारिक, मतलब ट्रेड डिस्काउंट का मतलब व्यापारिक बट्टा का मतलब होता है। हम इसके बारे में हम आपको चर्चा कर रहे हैं, एक क्या होता है इसके बारे में हम विशेष रूप से चर्चा करेंगे। व्यापारिक मतलब ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है। जैसे कि मान लेते हैं कि हमारा कंपनी है, कंपनी है, और मैंने क्या किया, मुझे सामान को, यानी कि कोई आर्टिकल्स, गुड्स है, सामान है, जो भी हो, मतलब है आर्टिकल है, उसको मुझे सेल करना है। तो ज्यादा से ज्यादा सेल करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, उसमें कुछ विशेष छूट की मुझे सुविधा देना पड़ेगा। तो ट्रेड डिस्काउंट का मतलब है कि ज्यादा से ज्यादा सामान की खपत होना, यानी सेल करना। खपत का मतलब है कि मैं खपत कर रहा हूं, तो कोई, जैसे कि मान ले कि मेरे यहां बहुत सामान मतलब अवेलेबल है और मुझे इसको मतलब खपत करना है, यानी सेल कर देना है। तो सेल करने के लिए सेल जल्दी नहीं हो रहा है, उसके लिए विशेष छूट देंगे तभी तो सेल होगा। उसको कहते हैं ट्रेड डिस्काउंट। ठीक, इसको कहते हैं ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट कहते हैं। उसके बाद में ट्रेड डिस्काउंट तो आप समझ गए कि भाई ट्रेड डिस्काउंट क्या है, व्यापारिक छूट क्या है, एक विशेष छूट देना। सामान को ज्यादा से ज्यादा सेल करने के लिए उसमें एक विशेष छूट देना। ठीक, अब चलते हैं हम लोग आगे। रिटेल डिस्काउंट। रिटेल डिस्काउंट क्या होता है, खुदरा या फुटकर बट्टा क्या होता है। जैसे कोई सामान, किसी कारण से कोई सामान खराब हो जाता है, खराब होने के चलते हम लोग क्या करते हैं, हम चाहेंगे नहीं इसको सामान को हटाएंगे, अरे कम में भी पैसा देगा तो चलो दे देंगे। तो कम पैसा देने का मतलब है कि उस पर ज्यादा हम डिस्काउंट दे रहे हैं। जब मेरा सामान खराब होने की स्थिति में होता है तो वैसी स्थिति में रिटेलर, मतलब है हमने खुदरा व्यापारी को मैंने बेच दिया, मतलब खुदरा व्यापारी से मैंने बेच दिया। रिटेलर मतलब है जब सामान खराब होने की स्थिति में हो जाता है तो मैंने ज्यादा से ज्यादा छूट दे देते हैं, उसको सेल करते हैं। तो उस स्थिति में हम लोग क्या कहेंगे, उसको कहते हैं रिटेलर डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट का मतलब होता है, अब हम लोग जानेंगे इसके फॉर्मूला क्या होते हैं, इसके बारे में हम लोग डिटेल्स करेंगे क्या क्या होते हैं। यहाँ पे देखिएगा, ट्रेड डिस्काउंट का मतलब होता है कि कोई भी मार्केट प्राइस होता है वो अपने आप में 100% है, उस पर मुझे कितनी छूट मिला उसको हम लोग ट्रेड डिस्काउंट कहते हैं।
जैसे कि हमने यहाँ पे देखा कि कोई भी मार्केट प्राइस 100% होता है, तो 100% का मतलब क्या समझे, यानी कि 100% हुआ और 20% छूट मिला, तो 20% छूट का मतलब है कि 200 रुपया 100% कितना है 200 रुपया, 1% कितना होगा 1% 2 रुपया हुआ, तो 20% कितना होगा 40 रुपया, तो 40 रुपया छूट मिला, यानी 40 रुपया क्या हुआ, ट्रेड डिस्काउंट हो गया, 40 रुपया हो गया। अगर आपसे पूछा है कि इसका ट्रेड डिस्काउंट कितना होगा, तो ट्रेड डिस्काउंट का मतलब हो इसका 40 रुपया ट्रेड डिस्काउंट हो जाएगा। तो मैंने जब 40 रुपए ट्रेड डिस्काउंट हुआ तो मैं परचेज में कर रहा हूं 160 में और दुकानदार ने बेचा हमसे 160 में, मतलब उसके लिए सेलिंग होगा, तब मेरे लिए क्या हो गया, तब मेरे लिए हो जाएगा मतलब कॉस्ट प्राइस। लेकिन उसका ट्रेड डिस्काउंट कितना हुआ, ट्रेड डिस्काउंट कहेंगे 40 रुपए हो जाएगा, उसको हम लोग ट्रेड डिस्काउंट कहते हैं। देखिए कैश डिस्काउंट क्या होता है, कैश डिस्काउंट का मतलब है जो मार्केट प्राइस है वो अपने आप 100% है। ध्यान देंगे, मुझे लिखने के बाद में जरूरत, क्योंकि मुझे थोड़ा सजा कर लिखना पड़ता है, इसलिए मुझे यहां पे पहले से मेंशन मैंने कर दिया। यानी कि इसका मतलब स्पष्ट होता है कि कोई भी, हाँ, ये मार्केट प्राइस में से अगर हम ट्रेड डिस्काउंट को घटा देते हैं, आप भी समझ रहे हैं कि मार्केट प्राइस कितना है। सपोज करते हैं कि इसको एग्जांपल दौरान लेता हूं मैं, 200 रुपया मार्केट प्राइस है, 20% इसका निकाल दिया तो 40 रुपया ये घट गया, तो 40 रुपया घट जाएगा। तो यानी कि हम अगर मान लें कि मार्केट प्राइस को लेते हैं, इसके अकॉर्डिंग टू मैं ले रहा हूं, मार्केट प्राइस को मैंने 200 लिया और ये प्रतिशत डिस्काउंट को मैंने ले लिया ये 20% है, तो इसका ट्रेड डिस्काउंट यानी टीडी हो गया, ट्रेड डिस्काउंट हो गया कितना 40 रुपया। इसका मतलब है कि सेलिंग प्राइस दुकानदार के लिए सेलिंग प्राइस कितना हो गया 160 रुपया। मेरे लिए कॉस्ट कितना हो गया, मेरे लिए कॉस्ट प्राइस हो जाएगा, अगर कॉस्ट प्राइस की बात करें मेरे लिए कॉस्ट प्राइस हो गया 160 रुपया। तो मेरे लिए कॉस्ट प्राइस 160 रुपया हुआ, तो वही 100%, यानी कोई भी सीपीयू अपने आप 100% होता है, कोई भी मार्केट प्राइस अपने आप 100% होता है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जिस तरह का क्वेश्चन कहेगा और जिस तरह से कहेगा निकालने के लिए, उसी तरह से हम लोग इस्तेमाल करने का काम करेंगे। वो तो खैर पता चलेगा कि क्वेश्चन किस तरह का है, तो क्वेश्चन किस तरह का रहेगा तो इसी पर डिपेंडेंट रहेगा। इसको सबसे पहले आपको अच्छी तरह से समझना पड़ेगा। मतलब यह हुआ कि मार्केट प्राइस में से जो छूट है उसको घटा देते हैं, ठीक। तो घटा देने के बाद में जो राशि प्राप्त होता है, मतलब उसको हमने कैश, मैंने खरीद लिया, और खरीद लिया मतलब 100% हुआ, उस पर किस रेट से दिया हुआ है, रेट क्या है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं कैश डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट का मतलब मैंने जो नगद भुगतान किया वही कहता है रेट से करने के लिए, तो वहां पे हम लोग कर सकते हैं क्या, मतलब उसको कैश डिस्काउंट कहते हैं। मार्केट प्राइस हो गया, तो मार्केट प्राइस मतलब है कि मार्केट प्राइस, कोई भी मार्केट प्राइस 100% होता है। तो मार्केट प्राइस का मतलब होता है कि मार्केट प्राइस क्या होता है। तो मार्केट प्राइस कैसे निकालेंगे, जैसे हम एग्जांपल मैं दूंगा, बहुत कुछ मुझे एग्जांपल देना है, मार्केट प्राइस मुझे कैसे निकालना है, क्या करना है, कब स्थिति में किस तरह से करना है, इस सारी बातों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। जैसे कि मार्केट प्राइस के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, तो मार्केट प्राइस क्या होता है, जैसे कि कोई भी वस्तु जो होता है मार्केट प्राइस होता है वो अपने आप 100% होता है। उस 100% पर मैंने क्या किया, 10%, 20%, 25%, मतलब एनीथिंग, कोई भी डिस्काउंट पर मैंने वस्तु को परचेज कर दिया। तो यानी कि 100% में हम लोग क्या किया, यानी कि सेलिंग प्राइस, यहां पे प्राइस है। कोई भी मार्केट प्राइस निकालना है तो कोई भी मार्केट प्राइस क्या होता है 100% होता है। इसका मतलब है कि 100% में से डिस्काउंट का रेट हम घटा देते हैं, तो डिस्काउंट का रेट घटाने का मतलब है कि दुकानदार, जैसे कि मान लें कि मैंने अभी जस्ट बोला कि मार्केट प्राइस 200 रुपीज है और डिस्काउंट दिया हुआ है 20% दिया हुआ है, तो 20% मैंने घटा दिया, यानी अपने आप में कोई भी सीपी होगा 100% होगा, यानी कि मार्केट प्राइस 100% होगा, उस 100% में से 20% घटाएंगे तो 80% होगा। मतलब 80% का मतलब हुआ कि दुकानदार ने 80% पर हमको सेल किया, तो सेलिंग प्राइस कितना हुआ 80% होगा, तो 80% इस सेलिंग प्राइस के बराबर होगा। और मुझे मार्केट प्राइस निकालना है तो 100 से गुना करेंगे तो मार्केट प्राइस निकलने लगा। यही तो होता है। और इसी का रिवर्स ये दिया हुआ है, अंकित मूल्य। यहां पे देखिएगा, यहां पे मार्केट प्राइस है तो सेलिंग प्राइस है, यहां पे सेलिंग प्राइस है तो यहां पे मार्केट प्राइस है। इस पर बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं बनते हैं। जैसे हम यहां पे एग्जांपल के दौरान मैं लेता हूं, आपको मैं समझा देता हूं इसका केसेस क्या होता है, आप बिल्कुल घबराएंगे नहीं। ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट यहां पे मतलब पार्ट है। इस पार्ट को पहले चर्चा बहुत विस्तृत रूप से करना पड़ेगा, तब जाकर के इसके बारे में आपको मतलब एक लेवल अपनी पहचान बनेगा। तो इसके बारे में हम पहले चाहते हैं कि इसके जो केसेज है उसको पहले मैं समझ लूं, ठीक है ना। जैसे मान लेते हैं किसी वस्तु का मार्केट प्राइस मान लेते हैं कि 500 रुपया है, उस पर प्रतिशत डिस्काउंट की बात करें तो 20% है।
तो सेलिंग प्राइस कितना होगा? सेलिंग प्राइस कितना होगा? सेलिंग प्राइस हो गया यानी 500 का 20% 100 रुपया हो गया। 100 रुपया घटा देंगे यानी 500 में से 100 रुपया घटा देंगे तो कितना रुपया हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपको 400 रुपया हो जाएगा। 400 रुपया हो गया, 400 रुपया हो जाएगा। मतलब ये हुआ, अगर सपोज करते हैं कि सेलिंग प्राइस मेरा 400 रुपया दिया हुआ है, रिवर्स में कर रहा हूं, मुझे मार्केट प्राइस निकालना है, तो मैं क्या करूंगा कि मार्केट प्राइस निकालने के लिए यानी कि सेलिंग प्राइस गुने 100 बाई, यहां पे मैंने लिखा क्या था? 100 माइनस प्रतिशत डिस्काउंट, मैंने यही लिखा था। यानी कि कोई भी मार्केट प्राइस अपने आप 100% होता है, यानी कि 100% मार्केट प्राइस था, उसमें से डिस्काउंट मैंने कितना परसेंट डिस्काउंट किया? यानी 20%, यानी 80% इसके बराबर हो गया, यानी 80% है 400 रुपए के बराबर, इसलिए 100% किसके बराबर होगा? तो 8 × 40 का मतलब कितना हुआ? 500 रुपया हो गया। ये 500 रुपए के बराबर दिया हुआ है। तो ये चीज आपको देखना पड़ेगा कि हमने किसी वस्तु को परचेज किया, मैंने क्या किया? किसी वस्तु को परचेज किया, तो परचेज किया तो दुकानदार ने मुझे जो भी छूट दिया वो डिस्काउंट हुआ। तो डिस्काउंट हुआ तो कोई भी मार्केट प्राइस क्या होता है? 100% होता है। जब कोई भी मार्केट प्राइस 100% होता है, कितने परसेंट छूट दिया तो छूट की जो भी रेट है वो छूट की रेट 100% में से घटाएंगे। तो घटाने का मतलब है कि दुकानदार ने क्या किया? सेल किया मुझसे, तो उसका सेलिंग प्राइस कितना परसेंट? अगर 10% का छूट दिया तो 90% हुआ, तो 90% सेलिंग के प्राइस पर करेंगे, 100% मार्केट प्राइस निकालेंगे, 100 से गुना करेंगे तो मार्केट प्राइस निकलेगा। अगर मार्केट प्राइस दिया हुआ है तो सेलिंग प्राइस कितना होगा? तो अभी मैंने बताया, इसकी फॉर्मूला क्या होता है? अगर मार्केट प्राइस दिया हुआ है तो सेलिंग प्राइस कैसे निकालेंगे? तो कोई भी 100% होता है वो मार्केट प्राइस होता है, उस मार्केट प्राइस में से डिस्काउंट रेट घटा देंगे तो सेलिंग प्राइस हो जाएगा। अगर मार्केट प्राइस निकालना है, मतलब है कि कितने परसेंट छूट दिया तो 100% में छूट घटा देंगे, तो वो क्या हुआ? सेलिंग प्राइस, सेलिंग के बराबर करेंगे, जिसका वैल्यू निकालना है उससे गुना करते हैं तो खुद ऑटोमेटिक क्या होगा? वो मार्केट प्राइस निकलने लगा। जैसे प्रॉफिट लॉस के बारे में मैंने कुछ फार्मूला के बारे में जिक्र किया था, मैंने फार्मूला लिखा भी था आपके सामने में, मैंने वहां पे शो किया था, दिखाया था ये कैसे कैसे होता है। ठीक उसी तरह से इसमें भी उसी तरह से होता है। उसमें क्या होता है कि एक मार्केट प्राइस सूची मूल्य, अंकित मूल्य, मार्केट प्राइस को सूची मूल्य, अंकित मूल्य कहते हैं, वो सिर्फ बढ़ जाता है ना, तो उसी के बारे में विशेष रूप से मुझे चर्चा करना है, वो होता क्या है। ठीक, अब हम लोग को आगे देखना है क्रमिक सक्सेसिव डिस्काउंट। एक होता है सक्सेसिव डिस्काउंट। सक्सेसिव डिस्काउंट क्या होता है उसके बारे में भी हम लोग विशेष रूप से चर्चा करेंगे। इसको कहते हैं क्रमिक बटा। क्रमिक बटा, क्रमिक बटा बहुत सारा हो सकता है। सक्सेसिव डिस्काउंट, क्रमिक बटा बहुत सारे होते हैं। मतलब है, माने कि सपोज करते हैं कि पहले उसको 1% की बटा दे दिया, फिर मन किया कि नहीं उसको फिर दोबारा डिस्काउंट दिया जाए तो 20% के डिस्काउंट दे दिया, फिर ऐसा हुआ कि नहीं उसको ये हो रहा है कि नहीं मेरा सामान सेल नहीं हो रहा है, तो फिर क्या किया एंड इसको डिस्काउंट दे दिया, C% का डिस्काउंट दे दिया। तो यहाँ पे सक्सेसिव डिस्काउंट A%, B%, C% हुआ। तो ऐसी स्थिति में इसको कहते हैं सिंगल डिस्काउंट। इसको सिंगल डिस्काउंट में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? पहले क्या होता है इसमें कि डिस्काउंट प्लस डिस्काउंट माइनस डिस्काउंट गुने डिस्काउंट बटा 100, ये हो गया सिंगल डिस्काउंट। इस दोनों का मतलब है कि ए बी जो दिया हुआ है, ए एंड बी का सक्सेसिव डिस्काउंट, ए तथा बी का सक्सेसिव का सिंगल डिस्काउंट निकालने के लिए मैंने क्या किया? डिस्काउंट प्लस डिस्काउंट माइनस डिस्काउंट गुने डिस्काउंट बटा 100 करेंगे तो निकल लेगा ये दोनों का। जो इसका रिजल्ट होगा वो रिजल्ट हम किसके साथ करेंगे? सी के साथ करेंगे। जैसे मान लेते हैं कि हम एग्जाम्पल लेते हैं, अगर किसी को 10% का छूट दिया, पहले 20% का छूट दिया, फिर 10% का छूट दिया, उसके बाद में फिर उसको 30% का छूट दिया, तो 3 वो सक्सेसिव डिस्काउंट हो गया। तो इसको सक्सेसिव डिस्काउंट को सिंगल डिस्काउंट में कन्वर्ट करने के लिए, तो पहले 2 सक्सेसिव डिस्काउंट को सिंगल में कन्वर्ट करने के लिए डिस्काउंट प्लस डिस्काउंट माइनस डिस्काउंट गुने डिस्काउंट बटा 100, इसको कहते हैं सक्सेसिव। मतलब 30 में से 2 घटाएंगे तो 28% हो गया, यानी कि 20% 10% का सिंगल डिस्काउंट होगा वो 28% होगा। उस 28% को क्या करेंगे? अब हम तीसरे डिस्काउंट के साथ में करेंगे, उसको सक्सेसिव पर लाएंगे और सिंगल डिस्काउंट में कन्वर्ट करेंगे।
तो डिस्काउंट प्लस डिस्काउंट माइनस डिस्काउंट गुने डिस्काउंट बटा 100 कर देंगे तो खुद ऑटोमेटिक होगा। इसको जोड़ने का काम करेंगे तो जनाब कितना हो जाएगा 58 होगा। तो 58 माइनस कर देंगे 28 तिहाई 28 तिहाई 84 8.4। अब ये प्रतिशत के फॉर्म में होगा यानी 49.6% एक सिंगल डिस्काउंट हो गया। मान लेते हैं किसी वस्तु का मार्केट प्राइस को मैंने ले लिया 100 रुपया, 100 रुपये ले लिया तो 100 रुपये का 20% निकालेंगे तो कितना डिस्काउंट हुआ, ये डिस्काउंट हुआ मेरा कितना 20 रुपया हुआ। तो सेलिंग प्राइस कितना हुआ, सेलिंग प्राइस कितना हो गया तो 80 रुपया हुआ। तो यानी 80 रुपया हुआ तो मैंने यहाँ पे डिस्काउंट मैं लिखूंगा यानी डिस्काउंट के रूप में कितना हुआ, डिस्काउंट के रूप में 20 रुपया हुआ। अब 80 रुपये का फिर 10% निकालेंगे तो फिर डिस्काउंट हुआ तो 80% का 80 रुपये का 10% निकालेंगे तो 10% कितना हुआ 8 रुपये हुआ। तो यहाँ पे 8 रुपये फिर लिख देंगे तो 8 रुपये डिस्काउंट हो जाएगा। तो सेलिंग प्राइस अब कितना हो गया, अब हो गया 72 रुपया। अब हम लोग क्या करेंगे, फिर से डिस्काउंट 30% दिया तो इसका 30% निकालेंगे तो इसका 30% निकालने के लिए डिस्काउंट क्या परसेंट हुआ, डिस्काउंट हो गया आपका क्या परसेंट, हाँ डिस्काउंट होगा 30%। 30% का मतलब 72 216 21 रुपये क्या अपना 60 पैसा, 21 रुपये 60 पैसा हो गया। तो यहाँ पे 21 रुपया क्या करेंगे 60 पैसा लिख देंगे। इसका मतलब है कि ये सब क्या हुआ, छूट मिला। तो छूट मिला तो सबको जोड़ने का काम करेंगे, जोड़ेंगे कितना होगा 0.6 होगा और 8 1 9 के 9 हो जाएगा और 2 2 4 यानी कि 49 रुपया 60 पैसा डिस्काउंट हुआ। तो 49 रुपया 60 पैसा डिस्काउंट हुआ किससे हुआ, तो 100 से हुआ। तो यानी सिंगल डिस्काउंट के रूप में कहेंगे तो लिख सकते हैं 49.6% का सिंगल डिस्काउंट हुआ। तो 3-4 डिस्काउंट को सक्सेसिव डिस्काउंट को हम लोग सिंगल डिस्काउंट में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में जानकारी करेंगे, इसके बारे में क्वेश्चंस बनते हैं, उस क्वेश्चन के बारे में हम लोग आर्गुमेंट्स करेंगे कि भाई होता क्या है। तब उसके बाद में हम लोग इसके बारे में विशेष रूप से क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे। तो उस समय मैं आपको याद दिलाऊंगा कि भाई क्वेश्चन किस तरह का है और क्या दिया हुआ है और किस तरह से हम लोग बनाते हैं और कहाँ पे गलतियां करते हैं, इन सारी के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। मार्केट प्राइस क्या है ना, तो इस सब के बारे में हम लोग विशेष रूप से चर्चा करेंगे। डिस्काउंट क्या है, सेलिंग प्राइस क्या है, मार्केट प्राइस कैसे निकालेंगे, जब डिस्काउंट भी दिया है उस व्यक्ति को प्रॉफिट भी होता है तब ऐसी स्थिति में हम लोग क्या करेंगे। हम लोग को तो बेसिक के रूप में जैसे प्रॉफिट लॉस के बारे में जो भी कंसेप्ट था वो मैंने जिक्र किया, मैंने वहां पे कंसेप्ट के बारे में जानकारी हुआ ही। उसके बाद में उससे रिलेटेड अगर डिस्काउंट के बारे में चर्चा करता है तो उससे रिलेटेड किसी भी तरह के क्वेश्चन बनता है, उस क्वेश्चन को हम लोग बना सकते हैं। जैसे एक क्वेश्चन मैं बताता हूं, इसका आंसर क्या होगा देखेंगे। कहता है यहाँ पे एक क्वेश्चन मैं लिख रहा हूं, आपको थोड़ा ध्यान से देखेंगे कि एक दुकानदार अपनी वस्तुओं पर एक दुकानदार अपनी वस्तुओं पर क्रय मूल्य से 20% क्रय मूल्य से 20% अधिक मूल्य अंकित करता है, अधिक मूल्य अंकित करता है। और ग्राहक को 10% बटा देता है। बेचते समय वह 1 किलोग्राम के जगह पर 1 केजी के जगह पर 900 ग्राम का प्रयोग करता है और खरीदते समय वह 1100 ग्राम वजन का प्रयोग करता है तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया हुआ है। सबसे पहले हम लोग को जो निकालना है, पहले हमको ध्यान देना पड़ेगा
कि भाई क्वेश्चन क्या कहता है, किस तरह से निकालना है। एक दुकानदार अपनी वस्तुओं पर क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित मूल्य करता है और ग्राहक को 10% बटा देता है। बेचते समय 1 केजी के जगह पर 900 ग्राम बाट का प्रयोग करता है और खरीदते समय 1100 ग्राम वजन का प्रयोग करता है। उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। तो कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे आसान तरीका क्या है इसको बनाने का, इसमें ज़्यादा कुछ ऐसा करना नहीं है, बिल्कुल इसको आसानी से हम लोग बना सकते हैं कि एक दुकानदार अपनी वस्तुओं को क्रय मूल्य से 20% अधिक करता है और ग्राहक को 10% बटा देता है, बिल्कुल सही, और बेचते समय 1 केजी की जगह पर 900 ग्राम का प्रयोग करता है। तो जाहिर सी बात है कि 1 केजी की जगह पर 900 ग्राम का प्रयोग करता है और खरीदते समय 1100 ग्राम वजन का प्रयोग करता है। 1 किलो के जगह पर 1100 खरीदता है। अब बेचने के लिए क्या करता है, 900 ग्राम देता है। तो यहां पे तो जाहिर सी बात है कि प्रॉफिट होगा ही। यहां पे क्या होगा, प्रॉफिट होगा। कितना सिंपल सी बात है, अभी बताइए। बहुत सिंपल सी बात है, इसको हम आसानी से हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं, आसानी से इसको ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, आसानी से हम लोग इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। सिंपल सी बात है, आप इसको ले सकते हैं। जैसे इसको कैसे आपको मैं बताऊं कि ताकि एक बार में आप समझ लें, एक ही बार में समझना है, 2 बार 3 बार करने की जरूरत नहीं है। अब बहुत इसको आसानी से कर सकते हैं। जैसे 20% अधिक अंकित किया, 10% छूट दिया। छूट का मतलब माइनस होता है, अधिक का मतलब प्लस होता है। अब प्लस माइनस माइनस सक्सेसिव लगा दिए यहां पे, मतलब हो गया 8% हो गया। बेचते समय 1 केजी के जगह पर 900 ग्राम का प्रयोग करता है। तो 200 ग्राम तो यहां से लाभ हुआ, 200 ग्राम यहां से लाभ हुआ, क्योंकि खरीदा तो 1100, अब बेच रहा है 900 ग्राम। 200 ग्राम लाभ हुआ किससे, 900 ग्राम से। अब गुने 100 करेंगे तो ये कितना परसेंट हो गया, ये हो गया 200/9% का लाभ हुआ। यहां पे भी लाभ हुआ, यहां पे लाभ हुआ। तो अब लाभ ही लाभ हो रहा है, तो लाभ के केस में हम क्या करेंगे, दोनों लाभ जुड़ जाएगा। तो 8 प्लस 200/9 अब प्लस 8 गुने 200/9 अब बटा 100। तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल कर देंगे, बिल्कुल सही है। अब यहां पे निकाल देंगे 8 प्लस 200/9 अब प्लस 8 दूनी 16/9। तो इसका एलसीएम कितना होगा जनाब, 9 हो जाएगा। 9 8 72 अब प्लस 200 अब प्लस 16 लिख देंगे। तो यहाँ पे रिजल्ट क्या होगा, यहाँ पे जोड़ने का काम करेंगे। तो यहाँ पे ऊपर लिख देते हैं ताकि आपको यहाँ से जगह बन जाएगा। यानी कि 8 प्लस 200/9 प्लस 16/9 लिख देंगे। अब 16/9 हो जाएगा, ठीक है। एलसीएम लेंगे तो 9 9 8 72 अब प्लस 200 अब प्लस 16 लिख देंगे। तो जोड़ेंगे 6 2 8 7 1 8 288/9 9 3 27 9 2 18 32% का लाभ हो गया। तो सबसे पहले देखिएगा, इसको बनाने के बहुत सारा तरीका है, बहुत सारा तरीका है। बहुत सारे बच्चे जानते हैं ये मेंस में क्वेश्चन पूछा गया है, ये मेंस में क्वेश्चन पूछ चुका है। और अब सबसे पहले बच्चे लोग को तो ये बिल्कुल कंसेप्ट ही नहीं है, और ऐसी स्थिति में बच्चे लोग घबरा जाते हैं कि बाप रे बाप सर क्या क्वेश्चन पूछ दिया था, पता नहीं, इतना बेच रहा था, इतना खरीद रहा था, डिस्काउंट दे रहा था, अधिक भी कर रहा था, मतलब तरह तरह की बात उनके मन में आ जाता है और बिना मतलब के क्वेश्चन को उल्टा पलटा करके इधर उधर कर देते हैं, पूरा सत्यानाश कर देते हैं। कुछ नहीं करना है, आपको मैं बता देता हूं। 20% अधिक किया, अधिक का मतलब प्लस। 10% डिस्काउंट दिया, डिस्काउंट का मतलब है माइनस। अब प्लस माइनस माइनस होता है, 20 गुने 10/100 करेंगे तो 8% का क्या हो गया, प्लस क्यों हो गया। अच्छा बताइए कि 1 केजी की जगह पर 900 ग्राम का प्रयोग करता है, मतलब दुकानदार बेचता है 900 ग्राम। अब दुकानदार जैसे कि होता ना, जैसे कि गांवों में सामान खरीदते हैं, कोई आपका बनिया आता है और सामान खरीदता है, तो खरीदने के समय में क्या करता है, थोड़ा चावल या गेहूं
मतलब साइड से रख देता है तो उसका वजन धीरे धीरे क्या होता है 100, जैसे कि 1 कुंटल के जगह पर उसको 110 किलो हो जाता है, यानी कि 110 का मतलब 10% ज्यादा खरीद लिया, मतलब थोड़ा थोड़ा बढ़ते 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 10 किलो बढ़ जाता है। तो इसका मतलब है कि उसको वो तो सेल जो भी मतलब जो बेच रहा है सामान, क्रेता है, बेचने वाला जो है, खरीदने वाला क्रेता, विक्रेता जो होता है, तो वो तो मतलब 1 कुंटल के दाम लिया, लेकिन वो 1 कुंटल खरीदा नहीं, वो 1 कुंटल से ज्यादा खरीदा। मतलब है कि वो ऐसा ही करते करते यानी कि 1000 की जगह पर 1100 खरीद लिया और 1000 के जगह पर 900 ग्राम बेच दिया, तो उसमें कितना लाभ हुआ? उसको लाभ हुआ 200 ग्राम। किससे लाभ हुआ? तो 900 ग्राम से हुआ, बेचने से लाभ हुआ, गुने 100 करेंगे तो 20/9% का क्या हुआ? प्रॉफिट। तो यहां भी प्रॉफिट, यहां प्रॉफिट, तो प्रॉफिट प्लस प्रॉफिट, आप प्लस प्रॉफिट गुने प्रॉफिट बटा 100 करेंगे तो यहां पे आ जाएगा 32% का लाभ होगा। यहां पे मतलब अलग अलग मतलब बनाएंगे तो वहां पे टाइम टेकन ज्यादा होगा, 100,000 मानकर बनाएंगे तो वहां पे थोड़ा लेंदी प्रोसेस जाना पड़ेगा, उससे भी बन जाता है लेकिन वहां पे थोड़ा टाइम लग जाएगा, लेकिन हम लोग सक्सेस बनाएंगे तो बहुत आसानी से निकल लगा। इसी पर हमको विशेष रूप से चर्चा करना है, डिस्काउंट के बारे में। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप लोग बिल्कुल समय को बर्बाद नहीं कीजिएगा, बिल्कुल शुरू से अंत तक देखने का काम कीजिएगा, यानी एक तरह के कंसेप्ट बन जाए। इसी कंसेप्ट का हम लोग इस्तेमाल करेंगे किसमें? एग्जाम में, तो आप बहुत ही बढ़िया कर सकते हैं, मुझे पूरा विश्वास है। लेकिन कब विश्वास होगा? जब आप वीडियो को शुरू से अंत तक देखेंगे तभी मुझे विश्वास होगा। हाँ, एक चीज और मैं कहना चाहता हूं कि जिस बच्चे को मतलब लाइव क्लास करना है, वो लाइव क्लास मैंने एक टाइम रखा, मैंने कल से मैं शुरू करने वाला हूं। मतलब कल का मतलब है कि आप समझ सकते हैं, मतलब है कि 9 बजे से सुबह में, मॉर्निंग के टाइम में 9 बजे से मैंने स्टार्ट मैंने कर दिया हूं, है ना। जिस बच्चों को पढ़ना है, लाइव क्लास करना है, वो मुझसे संपर्क कर सकते हैं। और एक मैंने 8 बजे से बैच शुरू किया, वो फुल हो चुका है ना। उसमें अब नहीं है क्योंकि उसमें डिस्कस भी तो करना है बच्चे लोग से, तो ज्यादा भीड़ भाड़ होने से भी दिक्कत हो जाएगा बच्चे लोग को पढ़ने में, समझने में, इसलिए ज्यादा भीड़ भाड़ भी नहीं करना है ताकि बच्चे उस चीज को समझ पाए, ठीक है ना। और एक एडवांस मैथ का स्पेशल बैच मैंने शुरू कर दिया 7 बजे शाम को, ठीक है ना। और एक बैच शुरू होने वाला है 9 बजे से, जो मैंने अभी जिक्र किया, 9 बजे से जिस बच्चे को पढ़ना है वो मुझसे संपर्क कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। फिर मैं मिलता हूं डिस्काउंट के लिए नेक्स्ट वीडियो में। बहुत जबरदस्त इसका मैं बताऊंगा, कॉन्सेप्ट में बताऊंगा, क्वेश्चन के माध्यम से, उसका टाइप के माध्यम से, किस तरह से क्वेश्चन पूछते हैं, कहां पे बच्चे गलती करते हैं, अब हमको मौखिक तरीके से कैसे बनाएंगे, पहले तब मुझे समझना पड़ेगा, तब उस पर हम लोग अटैक करेंगे क्वेश्चन पर, डायरेक्ट मुझे आंसर कैसे निकलेगा। तो हम इसके बारे में कुछ कंसेप्ट के बारे में मैंने चर्चा किया, ये सब क्या होता है, एक क्वेश्चन के बारे में जिक्र किया, कैसे बनता है। उसी तरह से नेक्स्ट क्लास में मैं क्वेश्चन के माध्यम से बताऊंगा उसका कंसेप्ट क्या होता है, जो भी मैंने फॉर्मूला बताया, जो भी कंसेप्ट दिया, उसके माध्यम से मैं बताने का कोशिश मैं करूंगा, समझाने की कोशिश करूंगा, ताकि आप उस अच्छी तरह से इस चीज को समझ पाए, ठीक है ना। फिर मैं मिलता हूं नेक्स्ट क्लास में।